जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अभी दर्शन सीरीज RWA पे चली है उसे फॉलो करना है या नहीं करना है, और फॉलो करना है तो कैसे करना है। क्योंकि होगा क्या कि सारे बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ के वहीं पहुंच जाएंगे और बाद में क्या होगा कि वो पछताएंगे कि मैंने ये सब क्यों किया। तो बाद में पछताना नहीं है, और कैसे करना है ये मैंने बताया है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो तुम देख रहे होगे यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन शुरू हो गई होंगी, तो किसे फॉलो करना है किसे नहीं करना है ये मैंने सब कुछ बताया है। और लास्ट में ये जो चीज़ बताई है अगर उतनी भी कर लोगे तो भी ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, हम लोगों को फॉलो तो करना है दर्शन सीरीज, और क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं, बट कैसे फॉलो करना है ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और केवल दर्शन सीरीज ही नहीं, अगर तुम किसी दूसरे चैनल से जुड़े हो, जैसे TWA चैनल से जुड़े हो, तो वो सर दूसरी 21 दिन 21 मैराथन करवा रहे हैं। और अगर तुम MD क्लासेस से जुड़े हो तो वो भी करवा रहे हैं। अगर तुम टारगेट ऑन से जुड़े हो तो वो भी करवा रहे हैं। तुम जिससे भी करवा रहे हो, बस जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वही सब में लगाना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, और कुछ लोगों का इंग्लिश भी होगा जो इंग्लिश माध्यम से है। अब बात करते हैं कि तुम्हें फॉलो कैसे करना है ये सब। पहली बात, कोई भी क्लासेस ऑनलाइन नहीं लेनी है, मतलब लाइव नहीं लेनी है, तुम्हें सारी क्लासेस रिकॉर्डेड ही लेनी है। अब जैसे मान लो मेरी हिंदी अच्छी है, ठीक है, तो मैं हिंदी के लिए क्या करूंगा कि हिंदी को 2x पे लगा लूंगा। और 2x पे लगाने के बाद सोना नहीं है तुम्हें, उन टीचर्स के साथ में जो भी क्वेश्चन है उस टीचर से पहले तुम्हारा जवाब जाना चाहिए। मतलब इन जो मैराथन है इनको ऐसे लो कि सामने से कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और तुम जवाब दे रहे हो। लास्ट टाइम में रिवीजन किया जाता है, मैराथन से पढ़ा नहीं जाता है। अगर तुम्हें लग रहा हो कि तुम पढ़ोगे यहाँ से आके, तो तुम बहुत गलत डिलेमा में हो, ऐसा नहीं करना है। अब देखो, अब हम तुम्हें बताएं, जैसे तुमने मैथ्स के साथ, रीजनिंग के साथ, हिंदी के साथ सेम चीज कर ली कि 2x पे लगा लिया, और आराम से जो वो टीचर बोल रहे हैं उनसे पहले पहले तुम बोल रहे हो। अगर 100 क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं और तुम्हारे ये सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे जो कठिन होंगे, तो वो तुम्हें नोट कर लेने हैं अपनी मॉक वाली कॉपी में। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में तुम्हें क्या करना है, हमने तुम्हें बताया था कि लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करके जाना है तुम्हें 1 साल का, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है 4 महीने का। तो तुम्हें 4 महीने का, अब तुम कहोगे कहाँ से करें, तुम आदर्श सर से करना चाहो कर लो, हमने जो सर बताए थे उनसे करना चाहो कर लो, कुमार गौरव सर से करना चाहो कर लो। डजन मैटर, मैटर क्या करती है कि लास्ट के 4 महीने का तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। किसी बुक से पढ़ो, टीचर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, पढ़ के जाना है। तो तुम्हें यहाँ क्या करना है, यहाँ भी रिवीजन करना है। तुम्हें 2x पे क्लास लगा लेनी है और उनसे आंसर करते रहना है। कौन कौन सी कर ली, हिंदी तुमने ऐसे कर ली, और ये करंट अफेयर वाली सारी क्लासेस तुम्हें ऐसे ही कर लेनी है। उसके अलावा मान लो अगर तुम्हारे मैथ्स भी हो गई, रीजनिंग भी हो गई, ठीक। अब तुम क्या करोगे, हिस्ट्री। हमने जो तुम्हें पहले बता रखी है वीडियो, अगर तुम वे फॉलो कर रहे होगे तो तुमने अभी तक अपनी हिस्ट्री खत्म कर ली होगी। जो तुमने, जैसे मान लो हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और स्टैटिक जीके हो गया। तो तुम्हें पता, इकोनॉमी और ज्योग्राफी को बाद में पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर स्टैटिक जीके। क्योंकि स्टैटिक जीके से भी 10 नंबर हैं, हिस्ट्री से भी 10 नंबर हैं, और 5 पॉलिटी से हैं। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने हिस्ट्री पढ़ ली, अब हिस्ट्री पढ़ने के बाद में ये आरुषि मैम की क्लास ले लो, 2x पे लगा लो, देखते रहो, उनसे पहले जवाब दो। जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहे हैं कि ये वाले हमने क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, उन क्वेश्चनों को नोट कर लेना है। वैसे पागलों की तरह नहीं देखना है मैराथन, कि मैराथन लगा ली है, मस्त आराम से पाए के ऊपर पाए रख के देख रहे हो, ये टाइम बर्बादी है। और मैराथन केवल रिवीजन के लिए होती है, ये चीज़ याद रखना। अब जैसे अगर कोई ऐसा है वो कह रहा भाई अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है तो हम क्या करें, तो भाई तुम मैराथन देख के नोट्स बनाओ और फिर उनको रिवाइज करो। और नोट्स नहीं बना सकते हो तो मैराथन देखो, PDF से रिवाइज करो। बट हम तुम्हें सजेस्ट नहीं करेंगे कि तुम PDF से पढ़ो जाके, जो पढ़ चुके हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री, तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री की क्लास को 2x पे लगा लिया, इसके बाद में मैम से पहले पहले हम आंसर देते रहेंगे। मान लो 200 क्वेश्चन थे, ठीक, उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें नहीं पता थे, तो हमने 20 के 20 क्वेश्चन नोट कर लिए। अब क्या हम दोबारा वो 180 क्वेश्चन पढ़ें जाके, इतना तो समय नहीं है मेरे पास, इतने में मैं दूसरी चीज़ पढ़ लूंगा। क्योंकि तुम्हें करंट अफेयर का रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। हिस्ट्री तो चलो मान लो तुम फेमिलियर हो उसके साथ बहुत समय से, ज्योग्राफी के साथ फेमिलियर हो, पॉलिटी के साथ हो, बट करंट अफेयर के साथ थोड़ी हो।
तो करंट अफेयर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करनी है, और करंट अफेयर 10 नंबर दे के जाता है, ये भी याद रखना। और जो मैंने बताया है 4 महीने का 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, बट राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है। देखो अब हिस्ट्री हिस्ट्री तुम्हें सेम ऐसे ही करना है, पॉलिटी भी तुम्हें सेम करना है, लेकिन पता है ये क्लासेस कब देखनी है, क्लासेस हो जाए डजन मैटर। तुम्हें मैटर क्या करता है, जैसे तुम एक थ्योरी बुक पढ़ रहे हो, पहले तुमने वो बुक में वो चैप्टर खत्म कर लिया, जैसे मान लो हमने हिस्ट्री खत्म कर ली पूरी बुक से, RW वाली बुक से हमने हिस्ट्री खत्म कर ली। अब उसके बाद में जब तुम हिस्ट्री खत्म करोगे तो डेली 50-50 क्वेश्चन हमने बताए थे लगाते रहो, तो कहीं से 50 क्वेश्चन लगाते रहो। दुनिया के क्विज ऐप पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम गूगल पे प्ले स्टोर पे सर्च करना, वहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे। उसके बाद तुम्हें 50-50 क्वेश्चन लगा लेने हैं वहाँ से। फिर इसके बाद में तुम्हें आना है इन मैराथन पे, मैराथन को 2x पे कर लेना है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं उनको नोट करते रहो, बस ऐसा तुम्हें करना है हर सब्जेक्ट वाइज। ये नहीं कि अभी तुमने पॉलिटी थ्योरी पढ़ी नहीं है और यहाँ पे आ गए। देखो थोड़ा जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, और पढ़ने के बाद जब यहाँ पढ़ोगे आके तो ज़्यादा समझ में आएगा। और फिर हम इतना तो सोच नहीं रहे कि तुम अभी बिल्कुल नए हो, आज ही आके आज ही तैयारी करने लगे हो, ठीक है। तो हिंदी गद्यांश में क्या होता है कि हिंदी गद्यांश तुम्हें स्वयं सॉल्व करना पड़ता है। तो हमने बताए थे कि प्रैक्टिस सेट तुम्हें ले लेना है घटना चक्र के, और वो लगभग 30 प्रैक्टिस सेट का टारगेट रखो कि हमें 30 प्रैक्टिस सेट लगाने ही लगाने हैं। तो 30 प्रैक्टिस सेट अगर तुम लगाओगे तो तुम्हारी हिंदी गद्यांश बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर भी अगर मन नहीं मानता है तो 2x पे देख लेना, और इसमें क्या ही लिखोगे, मेरे हिसाब से तो देखना टाइम वेस्टिंग है। ये सारी क्लासेस हो गई हैं, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर भी हो गई। अब देखो हम इंग्लिश के लिए एक चीज़ बताएं। इंग्लिश के लिए क्या करना है, जैसे मान लो जो इंग्लिश पढ़े हुए हैं वो तो देख लेना, जो पढ़े हुए नहीं हैं तुम क्या करना, तुम वोकैब वाली क्लास देख लेना। अगर तुम्हें ग्रामर नहीं देखना है तो ग्रामर मत देखना, कोई बात नहीं। देखो पैसेज तो हमने बता रखा है तुम्हें, पैसेज की मेरे चैनल पे 2 वीडियोस पड़ी हैं। अगर तुमने ध्यान से वो दोनों वीडियोस देख ली, मैं तुम गारंटी है कि तुम्हारे दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों सही होंगे, क्योंकि ऐसा पेट के लिए किसी ने एक्सप्लेन करके नहीं बताया। ये सर भी पढ़ाएंगे तो वो बस पढ़ाएंगे, तुम सोचो वो ट्रिक्स बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो 2 तो तुम्हारे वहां से हो जाएंगे। इसके अलावा तुम्हें वोकैब वाली क्लास ले लेनी है, और वोकैब यार बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तुम रट सकते हो तो रट लो, और अगर कुछ नहीं कर सकते हो इंग्लिश में तो 2 तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, और एक OWS आता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसे तुम याद कर लेना। तो तुम्हारे 3 क्वेश्चन इंग्लिश से पक्के हो जाएंगे। अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो फिर तो तुम्हारे सारे ही पूरे हो जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है, ठीक। अब बात करते हैं DI की। DI मैंने जैसे बता रखा है वैसे करो, जो मैंने PDF दे रखी है उस PDF को लगाते रहो। अगर क्वेश्चन नहीं लगते हैं तो किसी दूसरे टीचर को फॉलो कर लेना, उसमें मैंने टीचर भी बता रखे हैं। DI का वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है। स्टैटिक जीके में क्या करना है, स्टैटिक जीके डेली तुम्हें पढ़नी है, ये इसकी क्लास लेते रहो और इसको PDF से रिवाइज करते रहना, क्योंकि स्टैटिक जीके लिखने में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। क्योंकि अभी तक तुम्हारे पास कोई बुक होगी या तुम्हारे नोट्स होंगे, तो तुम यहाँ नोट्स बनाने की कोशिश नहीं करना कि नहीं हमें नोट्स बनाने हैं। अगर तुम्हारे नोट्स बहुत अच्छे से बने रखे हैं और 90% चीज़ें मैच कर रही हैं तो फिर तुम 10% लिख लेना वो, तो फिर तुम PDF के भरोसे नहीं रहना। क्योंकि PDF हम क्यों नहीं तुम लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे, मतलब जिन्होंने पढ़ रखा है, उसका रीज़न ये है कि अगर तुम PDF पढ़ोगे तो तुम फिर से वही 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन वही पढ़ोगे जो तुम्हें आते हैं। तो हम कह रहे हैं रिवीजन तो ठीक है, लेकिन तुम बार बार अगर वही पढ़ते रहोगे फिर दूसरे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनको फिर तुम्हें PDF नहीं पढ़नी है, वो कभी कभी के लिए सही होती है। सेम तुम्हें पॉलिटी के साथ करना है, सेम इकोनॉमिक्स के साथ करना है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी हमने एक मैराथन बताई थी, तुम चाहो तो वो मैराथन देख के नोट्स बना लेना और उसको रिवाइज करना। फिर तुम यहाँ आना और जस्ट वैसे ही करना, 2x पे लगा लिए और इनके साथ में क्वेश्चन आंसर चल रहे तुम्हारे, ठीक। हमारे हिसाब से सब कुछ हो गया है, और DI का मैंने जो बता रखा है वो फॉलो करना। इसके अलावा तुम देखोगे बहुत ज़्यादा मैराथन आएंगी अभी के टाइम पे, यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा मैराथन आएंगी, हर दिन कोई ना कोई चीज़ लॉन्च होगी। तुम्हें किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करना है, जो तुम पढ़ रहे हो यही पढ़ते रहो। अगर मुझे लगेगा कि तुम्हें कोई चीज़ बतानी है तो मैं बता दूंगा आके, बाकी मुझे नहीं लगता है कि कुछ अभी तुम्हें करना है। बस डाउन योर हेड और कंटिन्यू योर प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस करते रहो, नहीं तो फिर, क्योंकि देखो सही बताएं 80 नंबर लाना, 90 नंबर लाना मजाक नहीं है, तो तुम्हें उसी प्रकार से तैयारी करनी है। और एक चीज़ और देखो, अभी हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम कंपेयर करेंगे 2021, 22 और 23 के पेपर को, और हार्ड पेपर, इजी पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ये सब हम बताएंगे। बस तुम कमेंट में 20 कमेंट कर दो कि हाँ भाई ये वीडियो लेके आओ, तो फिर मैं ऐसा वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है।
जिसमें मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मान लो अगर 2023 जैसा पेपर आया तो तुम्हारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, और 2021 और 22 जैसा आया तो फिर तुम्हारी क्या अप्रोच रहेगी। क्योंकि अगर तुमने पेपर देखा होगा तो 2021 2022 का पेपर बहुत सरल आया था और 2023 का बहुत कठिन आ गया। मतलब उसमें 80 नंबर लाना आसान था, यहाँ पे 48 नंबर नहीं बन रहे थे। वहाँ के 48 यहाँ के 80 बराबर हैं। तो ये तुम कैसे करोगे ये मैं उसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये वीडियो लेके आऊँ तो 20 कमेंट जरूर करना। ठीक है, जय हिंद।